अस्सलाम वालेकुम। सही है, अब हम जो है ऑक्सीडेशन स्टार्ट करें आज के लेक्चर में। अच्छा, ऑक्सीडेशन जो होती है ना वो स्पेसिफिकली होती क्या है? ऑक्सीडेशन का वो याद रखो, ऑक्सीडेशन ऑर्गेनिक में अगर आपने मेमोराइज करनी है तो ये होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इन डबल बॉन्ड एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड ओएच। ठीक है, क्या होता है? रिमूवल ऑफ सर ये हाइड्रोजन एंड पढ़ा तो था मेरी डॉक्स में कि ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल होगा और ऑक्सीजन का एडिशन। ये अलग है, ये अलग। अच्छा। सही है? ये ऑर्गेनिक की ऑक्सीडेशन है ना। ठीक है, अब क्या, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ डबल बॉन्ड होता है, और एडिशन क्या होता है यहाँ पे? एडिशन ऑफ ओ एंड OH। अच्छा देखो, हर हाइड्रो ऑक्सीडेशन का ना एम होता है कि भाई ऑक्सीडेशन क्यों हो रही है। ऑक्सीडेशन का एम होता है कि आपका, सर ये अल्केन अल्केन दोनों में होंगी। अभी करा रहा हूँ, अभी सारी चीजें आएंगी। ये किस किस में होगी सब अभी कराऊंगा, कंप्लीट होगा। एम क्या होता है? ऑक्सीजन का एम होता है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्म करना। ये प्राइमरी एम है इसका ना। ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाए। अगर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकता तो कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो जाए। अगर इन केस वो कार्बन के पास इतनी वैलेंसीज वो नहीं बची है कि वो डबल बॉन्ड फॉर्म कर सके तो वो सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर ले कार्बन के साथ। ये होता है हमारा सेकेंडरी है। ये हमारा क्या होता है? सेकेंडरी हेम होता है हमारे पास। ठीक है। अच्छा देखो, अब इसी तरीके से अब होता क्या है हमारे पास कि ये किस किस में होती है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन के लिए आपको ग्रुप्स वो ये कौन कौन से चाहिए होते हैं। ठीक है, देखो अगर आपने ऑक्सीडेशन वो करवानी है ना तो यू मस्ट हैव, ठीक है, और ऑक्सीडेशन कौन कौन से आपको चाहिए? एक चाहिए सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है, और एक चाहिए CH, और एक चाहिए OH। ये तीन वो बॉन्ड चाहिए आपको ऑक्सीडेशन के लिए। ये तीन चीजें चाहिए, सी डबल बॉन्ड सी चाहिए, CH चाहिए, और OH चाहिए। ठीक है, अब इनको, ये बॉन्ड टूटते हैं तो ऑक्सीडेशन होती है। डबल बॉन्ड टूटता है, ये टूट के बनता है सी डबल बॉन्ड सी, तो ऑक्सीडेशन होती है ना। सी सिंगल बॉन्ड सी बनता है, और ये बाकी बॉन्ड तो टूट जाते हैं। अब इसमें हम रिएजेंट यूज करते हैं ना। रिएजेंट हम कौन सी यूज करते हैं ऑक्सीडेशन में? रिएजेंट, अच्छा सिर्फ ऑक्सीडेशन सिर्फ इनकी इन्हीं बॉन्ड्स की है ना। रिएजेंट हम यूज करते हैं KMnO4। KMnO4 यूज करते हैं इन ऑल थ्री। इन तीनों के लिए KMnO4 यूज करते हैं। इन तीनों के लिए KMnO4 यूज कर सकते हैं। सही। और एक आता है K2CR2O7, यूज ओनली इन CH एंड OH, यानी एल्कीन या डबल बॉन्ड में यूज वो नहीं होता। ठीक है, एल्कीन या डबल बॉन्ड में यूज वो नहीं होता। अच्छा, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है जिनकी ऑक्सीडेशन होती है? ये तो मैंने वो बॉन्ड्स बताया ना। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन होती है ना? कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स की ऑक्सीडेशन होती है? तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है हमारे पास एल्कीन की, एल्कोहल की, और एल्डिहाइड की। ठीक है, एल्कीन, एल्कोहल और एल्डिहाइड तीनों की ऑक्सीडेशन होती है। सही। अब ये मैंने सारी जो मेन बातें थी कि क्या होता है ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड टूटता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या OH होता है। हेम क्या होता है इसका? प्राइमरी हेम होता है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्म करना। सेकेंडरी हेम होता है कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड फॉर्म करना। और इसमें
ऑक्सीडेशन में यही है, वो बॉन्ड टूटते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूटता है इनटू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। उसके अलावा सी एच बॉन्ड टूटता है और ओ एच बॉन्ड टूटता है। फिर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप में होती है? एल्कीन में होती है, अल्कोहल में होती है और एल्डिहाइड में होती है। रिएजेंट हम यूज करते हैं केमनोफोर, वो तीनों में यूज करते हैं। अगर के केमनोफोर यूज करेंगे तो तीनों को ऑक्सीडाइज कर देगा, K2Cr2O7 तीनों को ऑक्सीडाइज नहीं करता। कंडीशन हम क्या लेते हैं? एसिडिक कंडीशन हम कौन सी लेते हैं? एसिडिक कंडीशन लेते हैं ताकि हमारा रिएक्शन स्पीड अप हो सके। ठीक है, एसिडिक वो कंडीशन लेते लिखते हैं हम, हमेशा लेते हैं। उसमें हम H2SO4 या HCl कुछ भी को ले सकते हैं। ठीक है, इसी वजह से हम इसमें लिखते हैं एसिडिफाइड KMnO4, एसिडिफाइड K2Cr2O7। हम क्या लिखते हैं? एसिडिफाइड KMnO4 या K2Cr2O7, क्योंकि कंडीशन हमारी क्या होती है? एसिडिक होती है। सही। अब देखो, जहाँ तक तो हो गया, अब हम स्टार्ट करते हैं एल्कीन की ऑक्सीडेशन। ठीक है, देखो एल्कीन की दो ऑक्सीडेशन होती है, एक होती है कोल्ड ऑक्सीडेशन और एक होती है हॉट ऑक्सीडेशन। कोल्ड ऑक्सीडेशन में क्या होता है? अच्छा, एसिडिफाइड कंडीशन की यूज करते हैं, ये भी अभी आगे जाके आएगा समझ में सही तरीके से ना। देखो, कोल्ड ऑक्सीडेशन में क्या होता है? मेरे पास डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है मेरे पास, कार्बन कार्बन, और यहाँ पे क्या है? दो H है। तो अब होता क्या है? कोल्ड ऑक्सीडेशन में वही K2Cr2O7 एसिडिफाइड के साथ रिएक्शन होता है ना, इसमें यूं करके ओ लिखते हैं, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, और वही कंडीशन यूज कर रहे हैं केमोनोफोर ना। एल्कीन में सिर्फ केमोनोफोर यूज होता है, K2Cr2O7 यूज होता है। अब यहाँ पे, अब कोल्ड ऑक्सीडेशन में कब करते हैं? जब हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करने हो। क्योंकि देखो यहाँ पे तो सी एच भी आ रहे हैं। ठीक है, हमें जब सी एच ब्रेक को करना ही ना हो, सिर्फ डबल बॉन्ड तोड़ना हो, तो हम क्या यूज करते हैं? कोल्ड ऑक्सीडेशन करते हैं। उसमें क्या होता है? डबल बॉन्ड सिर्फ को ब्रेक होता है, एच अपनी जगह पे वैसे ही स्टिल रहते हैं, और इन दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी अपेयर हो जाती है। अब जाहिर सी बात है, इन वैलेंसीज पे क्या आएगा? ऑक्सीजन आएगा। इन वैलेंसीज पे ऑक्सीजन आ सकता है। अब देखो, कार्बन की तो चारों वैलेंसीज इंगेज हो गई वो दोनों की, लेकिन ऑक्सीजन की चारों वैलेंसीज इंगेज तो नहीं हुई है। तो अब ये वो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड तो नहीं को बन सकता। क्यों? क्योंकि देखो, वो कार्बन में दो जो है वो हाइड्रोजन के साथ ये अटैच है, एक वो कार्बन के साथ है और एक ये ऑक्सीजन के साथ है। तो कार्बन की चार वैलेंसी इंगेज हो गई, लेकिन जो ऑक्सीजन है उसकी एक वैलेंसी भी बाकी, ऑक्सीजन की दो ये वैलेंसीज होती है ना, एक उसने वो कार्बन के साथ तो बना ली, दूसरी उसकी तो बाकी है। तो अब इसी वजह से हम एसिडिफाइड कंडीशन यूज करते हैं, ताकि इस ऑक्सीजन की वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाए। इस ऑक्सीजन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाए। ठीक है। तो सर इसमें अल्कोहल ग्रुप लग गया तो ये ऑक्सीडेशन हो गई। यस, वी ऑल्सो यूज एसिडिफाइड कंडीशन टू फुलफिल द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ताकि इसमें H आ जाता है। ठीक है, अब ये कोल्ड ऑक्सीडेशन की। अब इसी तरीके से हॉट ऑक्सीडेशन होती है। हॉट ऑक्सीडेशन ये हो सब होती है कि जब मेरी सारी चीजें वो ब्रेक करनी हो, जो भी ये पॉसिबल चीजें वो ब्रेक होने वाली सारी की सारी ब्रेक होती है। लेकिन उसमें भी तीन टाइप्स होती हैं हॉट ऑक्सीडेशन में। क्या क्या होती हैं उसके ऊपर बात करते हैं। ये होल्ड हॉट ऑक्सीडेशन से, अब क्या होता है? टाइप वन होती है हमारे पास, कि जब जो हमारा डबल बॉन्डेड वो कार्बन है ना, टाइप वन क्या है? जो डबल बॉन्डेड वो कार्बन है, उसके ऊपर दोनों एच अटैच हो। क्या हो? दोनों एच अटैच हो उसके पास। तो होता क्या है? हॉट ऑक्सीडेशन बिल्कुल उसी तरीके से होती है ना। वही एसिडिफाइड केमोनोफोर यूज करते हैं, लेकिन इसमें चीजें चेंज हो गई। क्या होता है? देखो, इसमें वो दोनों बॉन्डे जो यहाँ पे टूटते हैं, बताए थे ना मैंने, सी डबल बॉन्ड सी चाहिए, सी एच चाहिए और ये ओ एच चाहिए।
ये वाले वो बॉन्ड्स ऑक्सीडेशन में टूटते हैं, तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी भी और सी एच भी है। अब ये कोल्ड ऑक्सीडेशन में सी एच इसलिए नहीं टूटा क्योंकि हमने कोल्ड ऑक्सीडेशन इसलिए करी थी ताकि उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम हो, सिर्फ डबल बॉन्ड को टूट सके। हॉट ऑक्सीडेशन करते ही इसी ये मतलब वजह से जब हमें सारे को बॉन्ड तोड़ना हो तो उसका ये बॉन्ड भी तो टूट जाएगा। हॉट ऑक्सीडेशन कर रहे हैं ये, यानी सी एच के सारे बॉन्ड वो टूट जाएंगे, और साथ साथ ये पूरे का पूरा सी डबल बॉन्ड सी भी को टूट जाएगा। तो ये हॉट ऑक्सीडेशन में इस तरीके से होता है। कोल्ड ऑक्सीडेशन में डबल बॉन्ड का सिर्फ पाई सिस्टम पर टूटता था, हॉट ऑक्सीडेशन में पूरे का पूरा डबल बॉन्ड तो टूट जाता है। ठीक है। और इस तरीके से हमारे पास कार्बन की चार वैलेंसी वेकेंट हो जाती है। अब क्या होगा, दो पे दोनों पे ये क्या वो बना लेगा, दो डबल बॉन्ड वो बना लेगा ऑक्सीजन के साथ, दोनों कार्बन इसी तरीके से कर लेंगे। ये क्या बन गया, CO2। यानी कि जब दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे तो CO2 वो बनेगा। ठीक है, इसके बाद में इसकी एक समरी भी आपके सामने को लिख दूंगा। ठीक है, इस तरीके से। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और मेरे पास यहाँ पे एक आर ग्रुप अटैच है, ये पर क्या हम ये ग्रुप है, नहीं आर। लिखेंगे कि एज, एज का क्या होगा? यहाँ पे H से हमारा वो कंसर्न नहीं है, वो तो जाहिर सी बात है ये H2O कर लेगा फॉर्म, लेकिन H से हमारा वो कंसर्न नहीं है, बाय प्रोडक्ट से हमारा कंसर्न नहीं है यहाँ पे। अच्छा सर। सही। आपके कोर्स में अभी फिलहाल बाय प्रोडक्ट नहीं है, पहले आती थी अब नहीं है, अब खाली मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे वो कौन कौन से बॉन्ड को टूटेंगे, यहाँ पे जो तीन बॉन्ड होते हैं मेन, उसमें से दो बॉन्ड हमारे पास है CH और सी डबल बॉन्ड सी। तो क्या होगा, CH टूटेंगे और उसके साथ सी डबल बॉन्ड सी वो टूट जाएगा ना। तो मेरे पास यहाँ पे बनेगा क्या, जो सी डबल बॉन्ड टूटा है ये, और एक एच बॉन्ड टूटा है, ये तो हार होगा ना। अब यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे आ जाएगा O और H। O और H क्यों आया, खाली ऑक्सीजन क्यों नहीं आया, क्योंकि देखो ऑक्सीजन, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है। आया तो यहाँ पे पहले सिर्फ ऑक्सीजन ही था, लेकिन क्या है इस ऑक्सीजन की वैलेंस ये सेटिस्फाई नहीं है, तो यहाँ पे H आता है। और जो दूसरा कार्बन है उसको भी ये प्रोडक्ट तो बनेगी क्योंकि वो भी यही सेम था। ठीक है। इसी तरीके से थर्ड पे आ जाओ। थर्ड में क्या है, जब दोनों तरफ आर्क ग्रुप सेम हो, तो जब दोनों तरफ आर्क ग्रुप हो, यानी दोनों उस पे अल्काइल का ग्रुप हो ना, तो क्या होता है, तो क्या होता है, ये डबल बॉन्ड पूरे का पूरा वो टूट जाता है, और ये बन के जाता है सी डबल बॉन्ड सी, और दोनों तरफ क्या आ जाता है, आर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, ऑक्सीजन आ जाएगा। सही। और यहाँ पे भी मैं इसको कट करके रेड से शो कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कि ये हेड हो रहा है। ठीक। अब ये आपके पास पूरी की पूरी ऑक्सीडेशन थी किसकी, एल्कीन की। अब यहाँ पे मैं वो लिख देता हूँ एक समरी बना के ना, एक मिनट। डबल बॉन्डेड कार्बन विथ 2H क्या देगा आपको, CO2। सही। अच्छा ये बन रहा है CO2, ये मेरा बन रहा है कार्बो ऑक्सैलिक एसिड बन रहा है ना ये। ठीक है, ये क्या बन रहा है, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड बन रहा है मेरे पास। ये तो मैं बताने ही भूल गया था, COOH बन रहा है ना, RCOOH। ये क्या बन रहा है मेरा, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड फॉर्म हो रहा है यहाँ पे ना। ठीक है। कार्बो ऑक्सैलिक यही होता है ना, COOH। यही तो चीज यहाँ पे वो बन रही है। तो ये क्या बन रहा है मेरा, कार्बो ऑक्सैलिक बन रहा है, यानी COH ना। ठीक है। और ये मेरा क्या बन रहा है, मेरा कीटोन बन रहा है, मेरा क्या बन रहा है, कीटोन बन रहा है। ठीक है। तो इसी तरीके डबल बॉन्डेड वो कार्बन हो विथ 1H एंड 1R, तो मेरे पास बनेगा COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरीके से डबल बॉन्ड हो विथ 2R, तो मेरे पास बनेगा कीटोन। क्या बनेगा, कीटोन। सही।
अब इसके बाद हम ऑक्सीडेशन करते हैं एल्कोहल की। सही है। अच्छा तो इसी तरीके से ये एल्कोहल में क्या होगा ना, एल्कोहल की भी इसी तरीके से ऑक्सीडेशन होती है, लेकिन एल्कोहल में H2O का रिलीज जरूरी है। एल्कोहल में H2O का रिलीज जरूरी है। ठीक है। एल्कोहल में सबसे पहले करेंगे प्राइमरी एल्कोहल का। ठीक है। प्राइमरी एल्कोहल करेंगे सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइमरी एल्कोहल करेंगे। प्राइमरी अल्कोहल में उसी तरीके से बनाते हैं, CR, H और H और ये O और H। अब देखो यहाँ पे दो ऐसे तो बॉन्ड है जो टूट सकते हैं, एक CH और एक OH ना। ठीक है, ऊपर मैंने बॉन्ड आपको बताए थे ना, तो CH और OH इसमें से, यहाँ C डबल बॉन्ड C तो नहीं है अल्कोहल में, CH और OH है। सही है। यहाँ पे CH और OH है ना, तो यहाँ पे ये दोनों बॉन्ड को टूटेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सर CH के दो बॉन्ड है। अब मैंने क्या बताया कि रिलीज ऑफ H2O इज मस्ट, रिलीज ऑफ H2O इज मस्ट, यानी कि जरूरी है, नहीं तो मेरे पास अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होगी अगर H2O रिलीज नहीं होगा। तो H2O का रिलीज तो भाई इसमें जरूरी है। तो इसमें अगर मैं दोनों CH को तोड़ दूं, नहीं, ये प्रायोरिटी लिस्ट बनती है। क्या होता है, प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले टूटता है मेरा OH, देन टूटता है क्या, CH। तो सबसे पहले इसमें टूटेगा OH, फिर इन दोनों CH में से कोई भी को ब्रेक कर दो। जब इन दोनों में से कोई भी एक को ब्रेक करूंगा तो क्या तो बन जाएगा ये एक वैलेंसी यहाँ निकली, एक वैलेंसी यहाँ निकली, इस तरीके से हो गया। अब क्या होता है, ये जो वो कार्बन है वो अपनी वैलेंसी और जो ऑक्सीजन है वो अपनी वैलेंसी, ये एक साथ मिलकर डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। यूं करके। ठीक है, इन्होंने क्या कर लिया, डबल बॉन्ड फॉर्म कर लिया यूं करके। सही। तो ये क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। मैंने बताया था ना एल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है इन नॉर्मल कंडीशन। तो ये क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसकी, जो मेरे पास एल्डिहाइड बना है, अगर मैं इस एल्डिहाइड की दोबारा ऑक्सीडेशन कर दूं ना, अगर मैं इस एल्डिहाइड की दोबारा ऑक्सीडेशन कर दूं, यानी कि यहाँ पे अगर मैं बिल्कुल एक सिंपल बताऊं, तो मैंने यहाँ पे, ये मेरे पास क्या था, कार्बन था। सही है। इसकी मैंने ऑक्सीडेशन करी तो ये क्या बन गया, एल्डिहाइड। सही है। क्या बन गया, एल्डिहाइड। ठीक है। फिर इस एल्डिहाइड की मैं दोबारा ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ। ठीक है। अब देखो इसमें ऑक्सीडेशन का रूम है। सही है। इसमें अभी भी, अभी देखो ये है, ये अल्कोहल तो नहीं है, इसमें H2O निकालना जरूरी है। अब तो ये एल्डिहाइड बन गया है ना, अब इसमें H2O निकालना जरूरी थोड़ी है। तो अब क्या होगा, इसमें ये वाला बॉन्ड टूटेगा जब मैं इसकी दोबारा ऑक्सीडेशन करूंगा। जब मैं दोबारा ऑक्सीडेशन करूंगा, इसमें इसमें ये वाले बॉन्ड टूट रहे थे, एक ये और एक ये। अब इसमें ये वाला बॉन्ड टूटेगा। सही है। CR, जो बॉन्ड यहाँ बना है वो रेड से शो कर रहा हूँ। अब इसमें क्या होगा, ये बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। ये बॉन्ड टूट गया ना, H तो रिमूव हो गया, H ही रिमूव यहाँ पे हो सकता था खाली। तो अब इस H की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए OH आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। ये क्या बन गया, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। ये क्या है मेरे पास, एल्कोहल। सर ये तब बना ना कार्बोक्सिलिक एसिड, जब हमने इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन की। लेकिन अगर एक यस। बार ही सिर्फ ऑक्सीडेशन करेंगे तो नहीं बनेगा। नहीं तो नहीं बनेगा। सही। तो सर ये ज्यादातर हमारी ये, मर्जी होगी कि एक बार करें या दो बार करें। वो हमें को देगा, वो आपको सब कुछ बताएगा इसके बारे में। अच्छा सर। अच्छा, अगर मैं चाहूँ डायरेक्ट एल्कोहल से कार्बो ऑक्सैलिक बना लूँ तो, अगर मैं चाहूँ कि डायरेक्ट कार्बो ऑक्सैलिक को बना लूँ तो, सर 2O लिखेंगे।
दो बार सही है। ऑक्सीडेशन। नहीं, दो बार ऑक्सीडेशन नहीं, हम क्या करेंगे फिर, हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या करेंगे, हीट अंडर रिफ्लक्स यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? हीट अंडर रिफ्लक्स। हीट अंडर रिफ्लक्स यूज करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड बन जाएगा। हीट अंडर रिफ्लक्स यूज करेंगे तो डायरेक्ट कार्बो ऑक्सैलिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। यानी कि अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड। सही है। और अगर मैं एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है कार्बो ऑक्सैलिक एसिड, जब ये नॉर्मल ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ। और अगर मैं डायरेक्ट अल्कोहल से कार्बो ऑक्सैलिक बनाना चाहूँ तो मैं क्या यूज करूंगा, हीट अंडर रिफ्लक्स। सही है, क्या यूज करूंगा, हीट अंडर। और वो केमोनोफोर वगैरह तो यूज तो करना ही करना है ना। सही है, केमोनोफोर या K2CR2 4 7। अब ये था प्राइमरी अल्कोहल का। इसी तरीके से सेकेंडरी अल्कोहल का भी है। ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होता है आपके पास, सेकेंडरी अल्कोहल में मेरे पास होता है CR और H और ये OH। तो ये डबल बॉन्ड टूटता है यहाँ से, और ये OH और H टूटता है। और ये मेरे पास क्या बन जाता है, मैं इसमें हीट के साथ करूँ या वो नॉर्मल करूँ, सेम चीज बनती है। ये बन गया मेरे पास दिस कीटोन। अब ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास कोई भी बॉन्ड को टूट नहीं सकता। ना CR बॉन्ड टूट सकता है, ना CH बॉन्ड टूट सकता है, यानी कि ना तो हल्काइल बॉन्ड टूट सकता है, ना ही C डबल बॉन्ड O बॉन्ड टूट सकता है। तो नो फर्दर ऑक्सीडेशन, क्योंकि कोई भी एच नहीं है, कोई फर्दर ऑक्सीडेशन अब नहीं होगी। इसी तरीके से टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज क्यों नहीं होता, उसके बारे में बात करते हैं अभी। टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज क्यों नहीं होता, उसका रीजन है, मेरे पास यहाँ पे क्या है, OH, R और R। देखो ये वाला बॉन्ड तो वो टूट जाएगा ना, लेकिन मुझे H2O को बनाना होता है। मैंने आपको बताया ना, अल्कोहल में लाजमी मुझे H2O फॉर्म करना होता है। तो इसमें बाकी कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ना तो ये वाला बॉन्ड टूट सकता है, ना ये, ना ये। तो इसकी ऑक्सीडेशन होती ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे H है ही नहीं रिमूव होने के लिए। तो टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती ही नहीं है। तो मैं जब प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ तो एल्डिहाइड बन रहा है, फिर ये मुझे कार्बोऑक्सैलिक बन रहा है। और अगर मैं डायरेक्ट प्राइमरी अल्कोहल में हीट अंडर रिफ्लक्स यूज कर लूँ तो कार्बोऑक्सैलिक मिल जाएगा। इसी तरीके से सेकेंडरी अल्कोहल में मुझे क्या बनता है, एल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनता है, कीटोन मुझे मिलता है। सेकेंडरी अल्कोहल से मुझे क्या मिल रहा है, कीटोन मिल रहा है। ठीक है। और फर्दर ऑक्सीडेशन बनी होती है इसकी, क्योंकि कोई आर ग्रुप अब नहीं टूट सकता इस तरीके से। सर और फिर टर्शरी में CH का ग्रुप नहीं है, इस वजह से नहीं हो रही इसकी हाँ, ऑक्सीडेशन। इस वजह से इसकी ऑक्सीडेशन नहीं है। सही। ये आपके अच्छा पास सर। टोटल ऑक्सीडेशन थी। ठीक है।